हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स का करने वाले हैं। सो व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर हमें ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, सो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे क्या होता है। उससे पहले हमें नीड फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझना है। तो आपके सामने में एक सिचुएशन मैंने रखा है। अगर आप एक मॉनिटर हो आपके क्लास के, आपको टीचर ने बोला कि सेकंड रो में से एक पर्टिकुलर बच्चे को, सिर्फ एक पर्टिकुलर बच्चे को लेके आना है। ओके, सो इज इट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन? ओके, सफिशिएंट है ये? नहीं है, क्योंकि सिर्फ मुझे सेकंड रो में से एक बच्चे को लाना है, बट कौन से बच्चे को लाना है वो मुझे नहीं बोला। ओके, सो इसके लिए मुझे दूसरा वेरिएबल भी चाहिए। मुझे एक वेरिएबल टीचर ने बोला कि भाई सेकंड रो में से एक पर्टिकुलर बच्चे को लाना है, बट ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई मुझे अगर ऐसा बोलते कि भाई सेकंड रो में से फर्स्ट कॉलम में से जो बच्चा बैठा है, ओके, उसे मेरे पास लेके आओ, तो आप इस तरीके से यहाँ पे बता सकते हो कि भाई ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो ये जो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये वाला स्टूडेंट जो है उसे आपको आपके टीचर के पास लेके जाना है। ओके, सो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल यूज़ किए, एक किया रो एंड एक किया कॉलम। ओके, इसी को बोलते हैं पोजीशन ऑफ द पॉइंट। ओके, यानी हमने पोजीशन बताई एक स्टूडेंट की, पर्टिकुलर स्टूडेंट की, जो हमें हमारे टीचर के पास ले जाना था। ओके, सो द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज लोकेटेड ऑन अ प्लेन, ओके, बाय ड्राइंग टू परपेंडिकुलर लाइन, ओके, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, ओके, जो एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, वैसी लाइन हमें लेनी है। ओके, सो एक एग्जांपल जैसे आपको इस फिगर से पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये दो जो लाइंस है, ये एक दूसरे से कैसे एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ओके, सो इस तरीके से दो कोऑर्डिनेट लाइन बनानी पड़ेगी हमें पोजीशन ऑफ द पॉइंट जानने के लिए हमारे ग्राफ के अंदर। ओके, सो द प्लेन is called the Cartesian. The plane is called the Cartesian or coordinate plane. Okay, and the mutually perpendicular lines are called axis. जो ये perpendicular lines होती है उसे हम axis बोलते हैं। जैसे ये y axis है एंड ये x axis है। अब ये जो आपको पॉइंट दिए है x एंड y, ओके, इसे हम समझेंगे डिटेल में। इसे समझने से पहले हमको ऑर्डर ऑफ पेयर समझना है। ऑर्डर ऑफ पेयर यानी क्या है कि भाई हमें किस ऑर्डर में जो नंबर लिखने हैं वो कैसे ऑर्डर में लिखने हैं, कि पर्टिकुलर पोजीशन अगर मुझे बतानी है तो उसको किस ऑर्डर में लिखूंगा मैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो इस ऑर्डर में लिखना है कि वहाँ पर एक स्पेसिफिक ऑर्डर जिसके अंदर वो जो हमारे नंबर्स है वो सेपरेटेड बाय कॉमा एंड एंक्लोज इन अ स्मॉल ब्रैकेट हो। Okay, so order paired, to form an order pair, the numbers are written in specific order, separated by comma and enclosed in small bracket. एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे दो नंबर अलग अलग है, ओके, जिसे मैंने सेपरेट किया है कॉमा के थ्रू, ओके, और मैंने एक ब्रैकेट में बताया है। तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है इसके अंदर, ओके, इस ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसे मैं एक्स कोऑर्डिनेट कहूँगा, उसको मैं एब्सिसा भी बोल सकता हूँ। और जो ये सेकंड वैल्यू है, ओके, ऑर्डर पेयर के अंदर, उसे मैं वाई कोऑर्डिनेट बोलूँगा और मैं उसे ऑर्डिनेट भी बोल सकता हूँ। सो अ पॉइंट ऑन अ कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन इज डिफाइंड बाय एन ऑर्डर्ड पेयर। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने बताया है कि ये जो पॉइंट है इसके अंदर ये x है, वो एब्सिसा है, यानी x कोऑर्डिनेट है। ओके, और ये जो y है, ओके, वो मेरा y
वाई कोऑर्डिनेट और उसे मैं ऑर्डिनेट भी बोल सकता हूँ। ओके, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है जो पोजीशन बता रहा है कि ये प्लेन में पोजीशन कहाँ है इस पॉइंट की। ओके, ये जो हमें कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं ये हमें पोजीशन बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर प्लेन के अंदर हमारा पॉइंट कहाँ पर है। ओके, सो अब हम समझेंगे कि भाई जो हमने एक्सिस ड्रॉ की है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वो जो है वो इस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करता है। द एक्सिस डिवाइड द प्लेन इन 4 क्वाड्रेंट्स, और उस क्वाड्रेंट को हम नाम कैसे देंगे, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। एंटी क्लॉकवाइज हम नाम देंगे, एंटी क्लॉकवाइज हम इसे नाम देंगे 1 2 3 4। ओके, अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये वाला होगा, ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। इसे कैसे अरेंज करते हैं हम, जिसे हमने नंबर लाइन पे हम जैसे नंबर्स प्लॉट करते थे। ओके, 0 1 2 3 एंड 0 के लेफ्ट साइड -1 -2 एंड सो ऑन। उसी तरीके से 0 ये यहाँ पर 0 पॉइंट है, ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। उसी तरीके से 0 1 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। उसी तरीके से इधर 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ओके, सो उस तरीके से हमको कोऑर्डिनेट बताया। तो अगर आपको 2 कोऑर्डिनेट दिए हैं, ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। जैसे अगर वो दोनों पॉजिटिव हुए तो यहाँ पे देखो जो हमारा एक्स एक्सिस है ये पॉजिटिव है और इधर वाई एक्सिस है वो पॉजिटिव है, तो इधर जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो मेरे पॉजिटिव आएगी, यानी एक्स जो है वो भी ग्रेटर देन 0 आएगा और y जो है वो भी ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी दोनों प्लस प्लस आएगा। यानी यहाँ पे जो हमको x कोऑर्डिनेट यानी एब्सिस सा मिलता है वो, और जो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट जो मिलता है वो अगर दोनों प्लस प्लस हुए तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। उसी तरीके से अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे एक्स एक्सिस पे जो नंबर्स है वो नेगेटिव है, यानी एक्स एक्सिस इज लेस देन 0 एंड जो वाई एक्सिस है वो पॉजिटिव ही है अभी भी, सो वाई इज ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ पर मुझे कोई कोऑर्डिनेट किस तरीके से मिलेगा कि भाई मुझे एक नेगेटिव मिलेगा एक पॉजिटिव मिलेगा, अगर इस तरीके से मिलता है कि x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हुआ और x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हुआ, सो मैं बता सकता हूँ कि ये जो मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। उसी तरीके से इधर मैं क्वाड्रेंट 3 की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे x एक्सिस भी नेगेटिव है और y एक्सिस भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो x मिलेगा वो भी लेस देन 0 मिलेगा और जो y मिलेगा वो भी मुझे लेस देन 0 मिलेगा। यानी अगर मुझे कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव देते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, मुझे दोनों नेगेटिव मिलेंगे इस क्वाड्रेंट में। उसी तरीके से अगर मैं क्वाड्रेंट 4 की बात करूं तो यहाँ पे x एक्सिस जो है वो पॉजिटिव है, ओके, और y एक्सिस वाली जो लाइन है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। ओके, तो यहाँ पे मुझे कैसे कोऑर्डिनेट मिलेंगे, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव मिलेगा मुझे। ओके, इस तरीके से हमें आगे अगर मुझे कोई नंबर दिया, ओके, तो मैं नंबर को प्लॉट भी कर सकता हूँ, और अगर कोई प्लॉट किया हुआ नंबर दिया यानी कोई पोजीशन दी गई है तो उसे मैं डिस्क्राइब भी कर सकता हूँ। वो हम आगे एक एग्जांपल के थ्रू दिखते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि हमको कोऑर्डिनेट्स कैसे प्लॉट करने हैं और जो कोऑर्डिनेट प्लॉट किए हुए हैं उसे हमें कैसे बताना है कि वो कौन सा पोजीशन है उस कोऑर्डिनेट का। ओके, तो पहला हम एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी।
ओके, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। एक्स यानी एब्सिस्सा और वाई यानी हमारा ऑर्डिनेट। ओके, सो अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, अगर ध्यान से सुनना, अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो मुझे वाई एक्सिस से वो कितनी दूरी पे है वो लिखना है। ओके, अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट यानी एब्सिस्सा फाइंड करना है तो मैं क्या देखूंगा कि जो पॉइंट है, पर्टिकुलर ये पॉइंट है, वो वाई एक्सिस से कितना दूर है। तो ये कितना दूर है, तो बोला 3 जितना दूर है। ओके, अगर मुझे y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, अगर मुझे y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो मुझे x एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है, x एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है वो देखना है। तो x एक्सिस से ये जीरो दूर है, यानी वो कोई लेंथ ही नहीं यहाँ पे है इसकी। ओके, सो ये 3 और 0 जितना हुआ। अगर मैं b वाले पॉइंट की बात करूँ तो ये जो x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो मैंने क्या बोला, वो y एक्सिस से कितना दूर है। तो y एक्सिस से कितना दूर है आप देखोगे 1 और 2 पॉइंट जितना दूर है। ओके, और ये अगर y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है मुझे, तो मुझे क्या देखना है कि वो x एक्सिस से कितना दूर है। ओके, ये यहाँ से कितना दूर है, ओके, और यहाँ से ये कितना दूर है, ये फाइंड करना है मुझे कि ये जो मेरा x कोऑर्डिनेट अगर मुझे फाइंड करना है तो ये डिस्टेंस देखना है। ये डिस्टेंस कितना है, 1 और 2। ओके, यानी 2 है। और अगर मुझे y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो वो x एक्सिस से कितना डिस्टेंस काटता है वो देखना है। तो वो कितना हो गया, 4। ओके, और सिंपली भी आप लिख सकते हो कि भाई x एक्सिस पे कहाँ पर है, तो 2 है तो 2 लिख दिया। y एक्सिस पे कहाँ पर है, तो 4 है तो 4 लिख दिया। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। बट सिस्टमेटिकली अगर देखने जाए तो क्या है कि जो आप इधर से देखोगे हम कि भाई x कोऑर्डिनेट है तो वो क्या है कि y एक्सिस से कितना दूर है, y एक्सिस से कितना दूर है। ओके, तो 1 जितना कितना दूर है, -3 जितना दूर है। ओके, -3 जितना। और अगर मुझे y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो वो x एक्सिस से कितना दूर है, तो बोला वो 1 जितना। ओके, 1 जितना। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये अगर मुझे x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो ये क्या है, -3 है तो मैंने -3 लिखा। और अगर मुझे y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो y कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव है y एक्सिस पे। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट मिला वो मुझे पॉजिटिव मिला। ओके, यहाँ पर जो मिला मुझे वो नेगेटिव पॉजिटिव मिला। ओके, समझ रहे हो। और अगर ये मैं ये a देखा मैंने, b देखा, c देखा, अगर मैं d वाले की बात करूँ तो x कोऑर्डिनेट क्या बोला मैंने कि वो y एक्सिस से कितना दूर है। तो y एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है, कितना दूर है, -2 जितना दूर है। तो y x जो है वो मेरा -2 होगा। और जो y है वो y कोऑर्डिनेट का क्या बोला कि वो x एक्सिस से कितना दूर है। ओके, यानी कितना दूर है, -6 जितना दूर है, -6 जितना दूर है। तो ये मेरे x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए, -2 एंड -6। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये दोनों किस तरीके से मिले मुझे, दोनों नेगेटिव मिले हैं। तो आप जानते हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो मैंने बोला था कि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, दोनों नेगेटिव मिलेंगे। सेकंड में कैसे मिलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव और इधर जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मिलेगा और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव मिलेगा। ओके, जैसे आप इसके अंदर देख सकते हो ये थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा पोजीशन ऑफ ए है। ओके, जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है यानी फाई, वो वाई एक्सिस से कितना दूर है। ओके, तो ये वाई एक्सिस से 5 पॉइंट जितना दूर है। ओके, ये आपको यहाँ पे बताया है। और जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, सो -1, -2 और -3 जितना दूर है। ओके, तो ये मेरी फर्स्ट पोजीशन मिल गई ए की, जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, उसी तरीके से अगर मुझे बी वाले पॉइंट का पोजीशन जानना है तो वो -2 एंड -5 है। सो -2 इज एक्स कोऑर्डिनेट। तो y एक्सिस से आपको मेजर करना है कि y एक्सिस से -2 कितना है, ये y एक्सिस से और -1 और -2। तो ये वाला पॉइंट
एक्स एक्सिस का होगा। उसी तरीके से अगर मैं ऊपर जाता हूँ, ओके, तो मुझे वाई कोऑर्डिनेट क्या फाइंड करना है, फाई करना है। ओके, तो वो कहां से फाइंड करना है, इधर से, एक्स एक्सिस से कितना दूर है। सो 1 2 3 4 और 5, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाले जो पोजीशन होगी, वो मेरे बी पॉइंट की पोजीशन होगी। ओके, और वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। ओके,